मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज हम लोग अभ्यास के प्रश्न के अंतर्गत कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं, है ना, जिसमें क्वेश्चन के साथ साथ उनके 4 ऑप्शंस हैं जिनमें एक सही है, वो बताना है। तो देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अस्थायी दांतों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 15, तीसरा है 20 और चौथा 25। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शिशु के अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, तो इसमें हम लोग तीसरे नंबर पर सही का निशान लगाएंगे। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 2 किलोग्राम, दूसरा है 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम, तीसरा है 3 किलोग्राम और चौथा है 4 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर होगा 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम। फिर है तीसरा क्वेश्चन है, किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है ना। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं इसको भी। तो इसमें पहला ऑप्शन है 6 महीने में, दूसरा है 7 महीने में, तीसरा है 9 से 12 महीने में और चौथा है 12 महीने में। तो इसका आंसर होगा 9 से 12 महीने में। 9 से 12 महीने में शिशु बिना सहारे के खड़ा हो सकता है। अगला सवाल है, कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता। तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला पोषक, दूसरा धन, तीसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियां और चौथा है रोग एवं चोट। तो क्वेश्चन क्या था, कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता। तो इसमें आंसर इसका होगा धन। धन जो है वो विकास को प्रभावित नहीं करता है। फिर है पांचवा सवाल है, विवृद्धि से क्या अभिप्राय है, या विवृद्धि से अभिप्राय है, पहला गुणात्मक विकास, दूसरा है संख्यात्मक विकास, तीसरा है सामाजिक विकास और चौथा है ज्ञानात्मक विकास। तो इसमें आंसर होगा संख्यात्मक विकास, है ना। विवृद्धि को मापा जा सकता है, वृद्धि को मापा जा सकता है, तो संख्यात्मक विकास। अगला सवाल है, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। पहला है शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है प्रौढ़ावस्था। तो 2 वर्ष के से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं। तो इसमें आंसर होगा बाल्यावस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं अगला सवाल, निम्न में कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। सिर संभालना, बोलना, घुटनों के बल चलना और पकड़ना। 4 ऑप्शन है इसमें। तो इसमें क्या कहता है, क्रियात्मक विकास नहीं है। तो इसमें जो ये बोलना है ये भाषा विकास के अंतर्गत आता है, तो ये नहीं है। तो इसका आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट है, अगला सवाल है, जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। एक छोटे शिशु में जन्म के समय से ही कौन से संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसके ऑप्शंस है, पहला है प्यार, दूसरा भय, तीसरा क्रोध और चौथा है नापसंद। तो बच्चों में जो है पहला संवेग आता है प्यार का। अगला सवाल है, निम्न में से किस आयु पर शिशु घुटनों के बल चलने लगता है। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला है 11 से 12 माह में, दूसरा है 6 से 7 माह में, तीसरा है 2 से 3 माह में और चौथा ऑप्शन है 13 से 14 माह में। तो घुटने के बल शिशु किस माह से चलने लगता है। इसका आंसर सही आंसर होगा 11 से 12 माह में। अगला है, प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है, किसके किसके लिए। तो ऑप्शन देखिए इसका, माता के लिए, बच्चे के जन्म के लिए, दोनों के लिए और दोनों के लिए नहीं।
क्या कहता है, प्रसवोपरांत, यानी कि बच्चे के जन्म के बाद की अवधि को गंभीर बताया जा रहा है। तो जन्म के बाद गंभीर अवधि गंभीर समय नहीं होता है, जन्म से पहले होता है। तो इसमें होगा दोनों के लिए ही नहीं। अगला सवाल है, इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? तो पहला ऑप्शन है स्तनपान, दूसरा है व्यक्तिगत स्वच्छता, तीसरा है विश्राम व निद्रा और चौथा है उत्तम पोषाहार। तो इसमें क्या होगा आंसर, स्तनपान। ये जो है माँ के प्रत्यक्ष देखभाल के अंतर्गत नहीं आता है। अगला सवाल है, एक नवजात शिशु के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? इस चीज़ पे ध्यान देना है, क्वेश्चन को हम लोगों को अच्छे से देखना है। तो एक नवजात शिशु के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? पहला है BCG, दूसरा है OPV, तीसरा है DPT और चौथा है हेपेटाइटिस B। तो इसका सही आंसर होगा DPT। DPT का टीका तुरंत नहीं लगता है, ये 1.5 महीने के बाद शिशु को लगाया जाता है। और इसमें ऑप्शन वाले लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन हैं, इनमें से कौन शुरू के कुछ दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? बच्चे को गर्म रखना, दूसरा है गर्भनाल की देखभाल करना, तीसरा है सिर्फ माँ का दूध देना और चौथा है इनमें से सभी। तो क्या क्वेश्चन एक बार फिर हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन शुरू के कुछ दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? ये तीनों ऑप्शंस आते हैं। जैसे बहुत छोटे शिशु का गर्भनाल तुरंत नहीं निकलता है, कुछ दिन लग जाते हैं, और बच्चे को सिर्फ माँ का दूध भी देना है, और फिर है बच्चे को गर्म रखना है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। तो हम लोगों ने आज देखा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे और उनमें से एक सही बताना था। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में कुछ और नया देखेंगे। थैंक यू।